दोस्तों आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की तीसरी कक्षा है, तीसरा क्लास है। आप इसके पहले 2 वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम जानेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नया धारा कौन कौन से हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो पुरानी साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धाराएं समाप्त कर दी गई हैं, और इसके साथ हम देखेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल संशोधित धाराएँ कितनी हैं। तो ये सब हम आपको जो है आज इसमें बताएंगे। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, बहुत छोटा होगा, जिससे आप देखते रहें और आपका मन भी लगता रहे। तो दोस्तों दिन में वीडियो बना रहा हूँ, पारिवारिक आदमी हूँ, हो सकता है कि बाल बच्चों का आवाज़ आता जाता रहे, तो आप उसको नेगलेक्ट करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, आपसे ये उम्मीद की जा रही है। आइए दोस्तों देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नई धाराएँ क्या हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नई धाराएं, जहां तक सवाल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नई धाराओं का, तो देखिए 2 नई धाराएं हैं। एक साक्ष्य अधिनियम में धारा 61 है और एक साक्ष्य अधिनियम में धारा 170 है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 61 है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को मान्यता देने के संबंध में है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को मान्यता देने के संबंध में है और ज़्यादातर बदलाव इसी के संबंध में किया गया है। और 170 जो है वो निरसन के संबंध में है, निरसन और व्यावृत्ति के संबंध में, यानी इस अधिनियम को किसके द्वारा निश्चित किया जा रहा है, किसको निश्चित कर रहा है, ये सब बातें। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नई धाराओं की संख्या बहुत कम है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा राहत है। वरना अगर बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ होता तो आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। आइए दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में समाप्त धाराएं, यानी जो पुरानी धाराएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो 1872 में जो कुछ धाराएं थी, इस नए अधिनियम में उसको जगह नहीं मिली है, वो कौन कौन सा है आइए देखते हैं। एक है धारा 2, एक है धारा 2 निरसन खंड, ये समाप्त कर दिया गया है। अब यही निरसन खंड धारा 170 में ले जाके रख दिए हैं। एक तरीके से ये भी 170 भी जो वो नया एक तरीके से धारा नहीं है। उसके बाद अगला है एक 22A था, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ, इसको हटा दिया गया है। मुद्रा या हस्ताक्षर सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य, जो इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज है उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। हमारा इंग्लैंड से कोई नाता नहीं रह गया, हमारे मुकदमे इंग्लैंड में नहीं जाते, प्रिवी काउंसिल में नहीं जाते, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं जाते। तो अब इस धारा का कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए इसको हटा दिया गया है। उसके बाद है धारा 88। धारा 88 जो है वो है तार संदेशों के बारे में उदाहरणा। पहले था ये मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, इन सब चीज़ों में आते थे। मे प्रिज्यूम में आता था न्यायालय किसी तार और संदेश को देख करके उदाहरणा कर सकता है कि जिसको भेजी गई है उसी को भेजी गई होगी, ऐसा टाइप का था। लेकिन अब तार संदेश तो शायद ही भारत में कहीं उपयोग होता हो, तो इस अधिनियम में इसको जगह भी नहीं दिया गया है। तार संदेश का कोई मतलब नहीं रह गया। धारा 113 है, यह है राज्य क्षेत्रों के अध्यर्पण के सबूत में। अब इसका भी कोई मतलब नहीं रह गया। 1000 साल में कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, 100 साल में, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। 166 जूरी और सेसरों के प्रश्न करने की शक्ति, 166 था। जैसे जज को शक्ति होती है उसी तरीके से जूरी और सेसर होते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, जज की तरह उनको ये पावर दी गई थी। तो अंग्रेज़ी ज़माना चला गया, तो अब इस धारा का भी कोई मतलब नहीं रह गया, और न तो जूरी और सेसर जैसा कोई पद है, तो इसलिए समाप्त कर दिया गया। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखेंगे समाप्त करने वाली बात, तो आप मिला जुला करके देखेंगे कि जो अंग्रेजी मानसिकता वाले शब्द थे, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ धारा में जहाँ आया था इसको हटा दिया गया। क्राउन, अटार्नी, प्लीडर, राष्ट्रमंडल, औपनिवेशिक, प्रिवी काउंसिल, लंदन गजट, क्वींस प्रिंटर, हर मेजेस्टी डोमिनियम, ये सब जो शब्द थे इन सब को हटा दिया गया। औपनिवेश, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, ये जो शब्द थे चुन करके इनको नए अधिनियम से हटा दिया गया है। अब आता है दोस्तों साक्ष्य अधिनियम में संशोधित धाराएं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो धारा 2 चेंज हुआ है, परिभाषा खंड है चेंज हुआ है। उसमें दस्तावेज और साक्ष्य 2 में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जोड़ दिया गया है। धारा 15 को परिभाषित किया गया है, 22 को चेंज किया गया। 22, 24, 31, 32, 57, 58, 63, 64, 73, 74, 77, 85, 58 और 132, इन सब धाराओं में से वही कुछ शब्द हटाए गए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जोड़ा गया है। तो मिला जुला करके तो इन धाराओं को
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको बदलाव किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीय साक्ष्य क्षेत्र में कुछ नई धाराएं थी, कुछ पुरानी धाराओं को समाप्त किया गया, कितनी धाराओं को संशोधित किया गया, ये आपने देखा। अब हमारा अगला चैप्टर परिभाषा खंड शुरू होगा, जो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा।